ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः। आज एक विशेष जानकारी है जो आपके बहुत काम की रहेगी। अगर आपके घर पर भी स्वर्गीय माता पिता या आपके पूर्वजों की फोटो है तो आप सभी को इन नियमों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। तभी आपके पितरों के नाम का दीपदान, अन्नदान, जलदान या जो भी आप सभी करते हैं वह सफल और श्रेष्ठ माना जाएगा। हमेशा पितरों की जो पूजा होती है उसके लिए सबसे उत्तम समय होता है कुतुब काल, अर्थात दोपहर में 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का समय पितरों का पूजा का सबसे अच्छा समय माना जाता है। जैसे देवी देवताओं की पूजा सुबह शाम होती है, उसी तरह से पितरों की पूजा, कोई उपाय, कोई पितृदोष शांति या ब्राह्मण भोज या पितरों के निमित्त तर्पण का यह सबसे अच्छा समय माना जाता है। अगर आपके घर पर पितरों की फोटो है तो ध्यान से वीडियो को अंत तक सुनिएगा। हमेशा हम अपने पितरों के लिए समर्पण की भावना से उनकी फोटो उनकी मृत्यु के तत्काल बनाते हैं। यह बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। जीते जी आपने सेवा की, बहुत सुखद है। उसके बाद आप मृत्यु के बाद उनकी स्मृति में उनकी चलचित्र को, फोटो को घर पर बनाकर रख रहे हैं तो यह बहुत उत्तम होता है और यह पितरों को भी सुख प्रदान करता है। वह सोचते हैं कि हमारे जो वंशज हैं हमें याद कर रहे हैं, समय समय पर हमारे नाम का दीप दान कर रहे हैं, हमें अन्न का भोग लगा रहे हैं, हमारी स्मृति में दीप लगा रहे हैं, तो उनको बहुत सुख मिलता है और वह अधोगति में है तो इससे उन्हें मुक्ति भी मिलती है। तो आप सभी को आज ही अगर अपने पितरों की फोटो नहीं है तो उसे लाकर अपने घर पर रखें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पितरों के नाम की फोटो को कहाँ पर लगाना चाहिए। हमारे वेद शास्त्रों में हर एक चीज़ का नियम दिया गया है। जैसे हमारे घर में जीवन जीने की कला के नियम बताए गए हैं, वही हर एक चीज़ हमारे घर पर सही स्थान पर रखी होती है तो कहीं ना कहीं कई तरह के वास्तु दोष, पितृदोष मुक्त जीवन होता है और सुख समृद्धि का हमारे घर पर वास होता है। तो अपने घर पर जो भी पितृ देवताओं की फोटो प्रतिमा है उन्हें आप भले ही जो है जितना ज़्यादा जो है, बहुत जैसे देवी देवताओं की बहुत बड़ी फोटो लगाना उचित नहीं माना जाता, उतना ही जो है पितृ देवताओं की बहुत बड़ी फोटो लगाना भी घर में श्रेष्ठ नहीं माना जाता। सामान्य स्वरूप में आप फोटो बनवा कर लेकर आएँ। हालांकि आपकी इच्छा है, आपकी श्रद्धा भावना है, परंतु सामान्य शास्त्रों में कही गई जो बातें हैं उसी अनुसार आपको बतला रही हूँ। सामान्य स्वरूप में न ज़्यादा बड़ी न छोटी आप फोटो घर पर लेकर आएँ और हमेशा वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो पितरों की दिशा है वह दक्षिण दिशा मानी गई है। तो आप सभी कोशिश करें कि पितरों की जो तस्वीर है हमेशा उत्तर दिशा में लगानी चाहिए ताकि उनका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो। तो आप हमेशा पितरों की जो तस्वीर है उसे उत्तर दिशा में लगाएंगे तो उनका मुख स्वतः ही दक्षिण दिशा में हो जाएगा। कुल मिलाकर जिस भी स्वरूप में आप लगा रहे हैं, सरल भाषा में कहना चाहूँगी कि आपके पितरों की जो फोटो प्रतिमा है उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, तभी आपका जीवन सार्थक और सफल माना जाएगा। हमेशा अपने घर के पितरों का जो स्थान है वह एक अलग करना चाहिए। कई भक्तजन यही गलती करते हैं और बाद में सोचते हैं कि हमारी पूजा पाठ उपाय आखिर सफल क्यों नहीं हो रहे हैं। आप अगर अपने देवी देवताओं को अपने घर के मंदिर में स्थान देते हैं, आपके पास समय नहीं है, जगह नहीं है, अव्यवस्था है, घर में इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो अपने घर के मंदिर में अगर पितरों को स्थान दे रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि देवी देवताओं के बीच में ही पितरों की मूर्ति को नहीं रखना है। आप एक अलग कोना पितरों के लिए रखें और एक अलग कोना देवी देवताओं के लिए रखें। इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। यह बातें छोटी छोटी सी हैं, हो सकता है आपको पता हो, परंतु कई भक्तजन नए जुड़ते हैं, उन्हें इन चीज़ों का विदित नहीं होता है। हमेशा जो पितृ देवता हैं उन्हें घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए, यही शास्त्र विधान कहता है। अपने पितृ देवता हैं उनके लिए अलग स्थान रखना चाहिए और देवी देवताओं के लिए अलग ही स्थान बनाना चाहिए। संभव हो तो यह करें, परंतु जैसा मैंने विदित कराया, जैसे यथाशक्ति तथा भक्ति, जैसी जो शक्ति है, जैसी श्रद्धा है, जैसा समय है, जैसा जो है स्थान है, उसी अनुसार हर एक कार्य होता है। आपके पास जिस स्वरूप में जगह है आप उस स्वरूप में कार्य करें, परंतु नियमों का ध्यान रखें। देवी देवताओं के लिए अलग स्थान, पितरों के लिए अलग स्थान रखें। इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। अब पितरों के लिए जो दीपक लगता है वह हमेशा लंबी बत्ती का कहा गया है, क्योंकि यह वंश, धन, संपदा और हमेशा हर कार्य में वृद्धि करते हैं। पितृ देवता देवी देवताओं के समान ही स्थान प्राप्त करते हैं। ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः कहा गया है और साथ ही देवी देवताओं के लिए भी पितृ देवता और देवता इस स्वरूप में जाना जाता
है तो हमेशा हमारे जो पितृ देवता होते हैं उनके लिए तिल का तेल सबसे अच्छा माना जाता है। आपने देखा होगा पितरों के तर्पण पूजन में तिल का बहुत महत्व है। तो कोशिश करें तिल के तेल का दीपक, लंबी बत्ती का आप अपने पितरों के निमित्त, भले ही वह देव पितृ हो या जो है देवी पितृ हो, आप किसी भी स्वरूप में हो, लंबी बत्ती का ही प्रयोग करें। तिल के तेल का ही यहाँ पर प्रयोग करते हैं तो अति शुभ इसके परिणाम देखे गए हैं। परंतु आप सभी सरसों के तेल का यहाँ कभी भी प्रयोग ना करें। तिल का तेल ना होने की स्थिति में आप घी के जो है बाती का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर इन चीज़ को आप छोटी छोटी जानकारी है नोट करते हुए चलिएगा। तो पितृ देवता आपके जीवन में हर स्वरूप में कार्य करेंगे, श्रद्धा भावना जीवन सार्थक होगा और हर स्वरूप में सुख मिलेगा। अगर आप समय समय पर जैसे एकादशी व्रत करते हैं या कोई उपवास करते हैं, कोई नियम लेते हैं, तो उसका कुछ अंश आपको पितरों का ध्यान करते हुए उनके श्री चरणों में भी समर्पित करना चाहिए। अगर पितरों का तारण नहीं हुआ है तो इससे पितृ देवता सुख प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से आपको रोज जो है जैसे देवताओं के निमित्त दीपक लगाते हैं, पितरों के लिए भी दीपक लगाना चाहिए, परंतु रोज ना लगा सके तो अमावस्या या पितरों की तिथि या किसी विशेष तिथि पर आप पितरों के निमित्त दीपदान जरूर करें। हमेशा पितरों के लिए जो भोजन बनाते हैं उसमें खीर पूड़ी जरूर सम्मिलित करनी चाहिए। कहा जाता है पितृ देवताओं को भले ही कोई अन्य वस्तु ना मिले, परंतु खीर पूड़ी अगर उनके निमित्त भोग लगाई जाती है तो वह बड़े प्रसन्न होते हैं। 3 व्यक्ति ऐसे कहे गए हैं जो कि पितरों से पहले पितृ देवताओं के निमित्त भोजन ग्रहण करते हैं तो पितृ तृप्त होते हैं। वह है ब्राह्मण देवता, श्वान और गौ माता। तो इन 3 व्यक्तियों को सबसे पहले गरुड़ पुराण में वर्णित है भोजन कराना चाहिए। परंतु कोशिश करें जब आप ब्राह्मण देवता को भोजन कराएं तो उनका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो, गौ माता को भोजन कराएं तो भी दक्षिण दिशा, या श्वान को कराएं तो अति शुभ माना जाता है। तो इन 3 व्यक्तियों को पितृ देवताओं के निमित्त पाने योग्य कहा गया है। तो इन तीनों को, श्वान, गौ माता और ब्राह्मण देवता, इन तीनों को आप जब आपका मन विचलित हो, पितरों के निमित्त आपका तर्पण करने का, दान पुण्य करने का ऐसा लगे कि आज मुझे करना चाहिए, मुझे कुछ स्वप्न इत्यादि आया है या मुझे इस तरह की बात हुई है या अमावस्या है या मेरे पितरों की तिथि है, तो आप सभी को इन तीनों को जो है रोटी या गौ माता के निमित्त कोई विशेष वस्तु खिलानी चाहिए। हमेशा प्रथम रोटी गौ माता के लिए होनी चाहिए, अंतिम रोटी श्वान के लिए हमारे वेद शास्त्रों में कही गई है। इसका परम सुख है। तो आप सभी को इनको भोजन कराना चाहिए, साथ के साथ अपने पितरों को भी भोग लगाना चाहिए। हमेशा इस बात का भी ध्यान रखें कि पितरों की फोटो किसी भी स्वरूप में आपके बेडरूम में ना हो और घर से सीधे आते और जाते पितरों की फोटो ना पड़े। आपकी नज़र इस चीज़ का भी ध्यान रखें। घर में एक कोना निश्चित कीजिए, एक दीवार निश्चित कीजिए, एक रैक निश्चित करें जहाँ पर आपके पितरों का स्थान हो। हालांकि आप आते जाते उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं, उन्हें प्रणाम कर सकते हैं, परंतु इसके कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। परंतु आप घर से आते हैं और आपके घर के दरवाजे पर सीधे उनकी फोटो लगी रहती है, आपके जो हॉल है सीधे उनकी फोटो पर सीधे आने जाने वाले व्यक्तियों की नज़र पड़ती है, तो यह शुभ और श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। बेडरूम में भी पितरों को फोटो इत्यादि लगाना शुभ नहीं होता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। पितरों के लिए एक स्थान निर्धारित करें, परंतु कुछ नियमों का आप ध्यान रखते हुए कार्य करें। हमेशा पितरों की फोटो पर माला जरूर चढ़ानी चाहिए, उनके आगे दीप लगाना चाहिए, छोटा सा जल का लोटा आप रख सकते हैं। जीते जी आप सेवा करें, यही पितरों की सेवा है, पूजा है। अगर कोई नाम जाप करते हैं, भगवान का ध्यान स्मरण करते हैं, तो पितरों का ध्यान भी उसमें जरूर कीजिएगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं विशेष तिथियों में, तब भी पितरों का ध्यान कीजिएगा। यह भी परम तत्व की अनुभूति कराने वाले कार्य के रूप में जाना जाता है। इस तरह से यह पितरों की पूजा, पितरों के निमित्त दान पुण्य और उपाय की बात मैंने आपको बताई। जो वीडियो आपके लिए ध्यानपूर्वक आपने सुनी, आप यहाँ तक आए, उचित उपयोगी रही तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में जय श्री पितृ देवता लिखना ना भूलें। यह वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, ज्ञानवर्धक है। जय श्री पितृ देवता।